जीवन में वही सफल होता है जो समय के साथ खुद को बदलने का साहस रखता है। जो जड़ हो जाता है वह टूट जाता है, लेकिन जो लचीला होता है वह हर तूफान से बच निकलता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जियो। प्रेम मिले तो उसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह दुर्लभ है। और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, इसे नियंत्रित करना ही आत्मा की विजय है। सुखी जीवन का रहस्य किसी बड़ी बात में नहीं छुपा होता। यह बस 3 बातों में है: सोच में संतुलन रखना, शब्दों में संयम रखना और कर्मों में शुद्धता बनाए रखना। हर मुसीबत का हल उस ईश्वर के पास है जिसे हम अक्सर आखिरी समय पर याद करते हैं, पर जिसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा, उसकी हर उलझन समय के साथ सुलझती चली गई। जीवन में हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, एक नया सबक देकर जाता है। समस्याएं तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। ठोकर लगती है तो तुम चलना सीखते हो, संभल कर, समझदारी से और धैर्यपूर्वक। इसीलिए कभी हार मत मानो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा परम सत्य, तुम्हारी आत्मा और श्री कृष्ण सदैव हैं, जो तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, चाहे वह मन में हो या मौन में। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी काम केवल बोलने से नहीं, बल्कि करके दिखाने से होता है। दुनिया सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देती है, इसलिए शब्दों से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में पहचान तुम्हारे कार्यों से ही बनेगी। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र न हो वहां उन्हें जबरदस्ती निभाने की भी जरूरत नहीं। संबंध तभी सुंदर होते हैं जब वे प्रेम और सम्मान पर टिके हों, ना कि केवल आदत और मजबूरी पर। वादे भावनाओं में बहकर किए जाते हैं, पर उन्हें निभाने के लिए आत्मबल और सच्ची नीयत चाहिए। इसीलिए शब्द सोच समझकर कहो, ताकि वे कर्मों से मेल खाएं। जब पहली बार पिता के जूते पहने, तब समझ आया कि उनके पैरों में कितने छाले थे। माता पिता का संघर्ष केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए जब तक वे हैं उनका सम्मान करो, और जब वे नहीं रहेंगे तो उनके संस्कारों को जीवित रखो। खुश रहने के लिए बड़े महल और ढेर सारा पैसा जरूरी नहीं। सच्चा सुख धन से नहीं, मन के सुकून से आता है। जब मन शांत हो, आत्मा संतुष्ट हो और रिश्ते सच्चे हों, तभी असली खुशी मिलती है। एक पुरुष को चाहे कितना भी दर्द मिले, उसकी आंखों से आंसू आसानी से नहीं निकलते। सोचो वह दर्द कितना गहरा होगा, जो आत्मा को भीतर ही भीतर जलाता है, लेकिन बाहर से मुस्कान बनाए रखता है। इसलिए हर व्यक्ति के संघर्ष का सम्मान करो, चाहे वह तुम्हें दिखाई दे या नहीं। यदि सच्ची खुशी और मानसिक शांति चाहिए, तो 2 बातें सीख लो: चुप रहना और माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे सोचते हैं बुद्धि उनके पास सबसे ज्यादा है और धन दूसरों के पास ज्यादा है। यही तुलना और ईर्ष्या इंसान को दुखी रखती है। अगर संतोष रखना सीख लिया तो जीवन सरल हो जाएगा। जीवन की पिच पर ध्यान से खेलो, क्योंकि सबसे नजदीकी लोग ही अक्सर स्टंपिंग का मौका ढूंढते हैं। धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है। इसलिए आंखें खोलकर भरोसा करो और आत्मसम्मान कभी गिरने मत दो। कर्मों की आवाज शब्दों से ऊंची होती है। शब्द दिल जीत सकते हैं, लेकिन कर्म जीवन की सच्ची सफलता दिलाते हैं। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना आसान है, पर सबसे कठिन काम है स्वयं को सुधारना और जीवन में अनुशासन लाना। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आत्ममंथन करो और अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनना, समझना और सम्मान करना ही सच्चे संबंधों की नींव है। धैर्य और तपस्या रखने वाला व्यक्ति ही संसार को रोशन कर सकता है। दुनिया ऐसी है कि जहां अपना दर्द बताओ, वहीं कुछ लोग उसका मजा लेने लगते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली किसी भी चीज से संतोष नहीं पाएगा। खाली जेब भारी बोझ होती है, पर असली ताकत धन में नहीं, धैर्य और संतोष में होती है। इज्जत पर कोई छूट नहीं होती। ये जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी तरह से चली जाती है। जिंदगी को समझने में समय मत गंवाओ, इसे जियो। समय के साथ चलो, क्योंकि समय को बदलने की कोशिश केवल निराशा देती है। निभाने वाले लोग दुर्लभ होते हैं, चाहने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे।
सच्चे रिश्ते वे हैं जो शिकायतों के बावजूद दरारें नहीं आने देते। हम अक्सर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब कोई हमें छोड़ जाता है तो उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, लोग अक्सर सुंदर चेहरों को पसंद करते हैं, लेकिन असली सुंदरता दिल की होती है। मन को साफ रखो। जैसे धूल हटने पर आईना चमकता है, वैसे ही स्वच्छ विचार जीवन को उज्जवल बनाते हैं। कभी किसी का दिल मत दुखाओ। वह समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह है। गहराई तक जाना तय है और उसे रोकना असंभव है। रिश्ता तोड़ने वाला सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास खो देता है। कमजोर कोई नहीं होता, लेकिन मजबूरियां लोगों को कमजोर बना देती हैं। कुछ लोग इन मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को अक्लमंद समझने लगते हैं। हर घाव समय के साथ भर जाता है, पर कुछ निशान हमेशा रह जाते हैं। लक्ष्य यह मत बनाओ कि किसी और से बेहतर बनो। लक्ष्य यह बनाओ कि कल के अपने से बेहतर बनो। आज की दुनिया में खुद को सुरक्षित रखना और दूरी बनाए रखना कई बार सबसे अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि यह दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है, स्वार्थी और दिखावटी। लेकिन अपनी सोच को हमेशा सच्चा और निर्मल रखो। जिनकी मति और गति सत्य की हो, उनका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वे स्वयं पर ही कहर ढा रहे हैं। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में हर किसी को भुगतना पड़ता है। दुख टाले नहीं जा सकते और शांति खरीदी नहीं जा सकती। शांत रहना एक कला है, और यह कला वही जानता है जो जग में रहकर भी जगत को जीतने की समझ रखता है। यदि आपके भीतर कोई प्रश्न उठता है, तो उसका उत्तर ढूंढने या किसी से पूछने से पहले उस प्रश्न को समझिए, क्योंकि हर प्रश्न अपने उत्तर के साथ आता है। किसी के आने और रास्ता दिखाने की प्रतीक्षा मत कीजिए। इंतजार में जीने से बेहतर है कि स्वयं आगे बढ़ें। जब प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। जब भोजन करें तो अपने पेट और जुबान को संयमित रखें। जब महफिल में बैठें तो अपनी वाणी को काबू में रखें। जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को नियंत्रित रखें। जब किसी को धन दें तो अपनी नीयत को काबू में रखें। हर दिन कुछ अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और अच्छा कीजिए। फिर देखिए, चमत्कार केवल कहानियों में नहीं, बल्कि आपके जीवन में भी होने लगेंगे। समस्याएं और कष्ट आपको मजबूत बनाते हैं। डर आपको बहादुर बनाता है। क्रोध आपको कमजोर करता है और धोखा आपको समझदार बनाता है। आपका बीता हुआ कल चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, लेकिन आने वाला कल अभी आपके हाथों में है। जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। जो पास है उसका उपयोग कीजिए और जो कर सकते हैं वह कीजिए। प्रकृति ने दो ही रास्ते बनाए हैं, देकर जाइए या छोड़कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। राधा ने सब कुछ कृष्ण के लिए त्याग दिया। नाम पीछे नहीं जुड़ा, आगे जुड़ गया। कोई कृष्ण राधा नहीं कहता, हमेशा राधे कृष्ण कहा जाता है। यही समर्पण का फल है। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य है, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य है उसे रोटी कमाना सिखाना। एक दिन की रोटी से पेट भरता है, पर कमाने की कला से जीवन भर। जिससे नाराजगी हो उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारे आज्ञा चक्र और हृदय चक्र दोनों शुद्ध हो जाते हैं। किसी के बुरे व्यवहार में इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वह आपकी शांति छीन ले। गुरु वह है जो दिशा दिखाए, खोया हुआ लौटा दे, आत्म परिचय कराए और अंत में अपने जैसा बना दे। पर याद रखो, गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना स्वयं पड़ता है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, वह कर्म, कला और गुरु से प्राप्त होती है। जिस घर में भाइयों में प्रेम हो और बड़ों का सम्मान हो, वहीं ईश्वर का निवास होता है। जब प्यार बांटा गया तो रामायण लिखी गई। जब संपत्ति बांटी गई तो महाभारत लिखी गई। जीवन भी ऐसा ही है, चलने वाले दो पैरों की तरह, एक आगे होता है, एक पीछे। लेकिन न आगे वाले को अभिमान होता है, न पीछे वाले को अपमान, क्योंकि दोनों जानते हैं समय बदलता रहता है। अच्छी नीयत से काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। तिनके इकट्ठा करोगे तो घोंसला बनेगा। बुरी नीयत से वही तिनके झाड़ू बन जाते हैं। प्रेम का असली स्वरूप पक्षियों से सीखा जा सकता है।
वे संतान को पालते हैं, उड़ना सिखाते हैं और फिर स्वतंत्र कर देते हैं। इंसान प्रेम करता है पर मोह के कारण स्वतंत्र नहीं कर पाता। यही अंतर है प्रेम और मोह में। जीवन की तपिश को सहना सीखो, क्योंकि छाया में पलने वाले पौधे अक्सर मुरझा जाते हैं। माँ बाप का अपमान करना सबसे बड़ी नादानी है। वे वो रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। उपवास केवल अन्न का ही नहीं, दूषित विचारों का भी करो। दुनिया की व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि हर साल लोग आते और जाते हैं, पर कोई यहां से कुछ ले नहीं जा सकता। एक बच्चे से भी जीवन की 4 बातें सीखी जा सकती हैं। 1. बिना कारण खुश रहना। 2. हमेशा कुछ करते रहना। 3. कुछ नया सीखने की चाह रखना। 4. जो चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। बचपन में समय और शक्ति होती है पर पैसा नहीं। जवानी में शक्ति और पैसा होता है पर समय नहीं। बुढ़ापे में पैसा और समय होता है पर शक्ति नहीं। इसलिए हर क्षण का आनंद लीजिए। अहंकार और संस्कार का अंतर समझिए। अहंकार झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर। मुस्कुराहट सबसे अनमोल उपहार है। देने वाले का कुछ नहीं जाता, पर पाने वाला धन्य हो जाता है। शिक्षा और संस्कार जीवन के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। हाथ उसी का पकड़ो जो सुख में भी साथ न छोड़े और दुख में भी तुम्हें अकेला न छोड़े। जीवन का सबसे बड़ा साहस यह है कि सपने टूटने पर, दिल टूटने पर, अपने रूठने पर भी इंसान यह कह सके, मैं ठीक हूं। कि अपने शब्दों का प्रयोग कब और कहां करना है, यह समझना ही समझदारी है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मौन है वह गूंगा हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी और भी खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंसुओं के लिए शिकायत करने का कोई हक नहीं। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छाओं को शांत करना होगा, क्योंकि इच्छा वह बला है जो पूरी न हो तो क्रोध बढ़ाती है और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ाती है। जब कोई गुस्से में कहे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो समझ लेना उस वक्त उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लगन वह करवा लेती है जो इंसान से ना हो सके। साहस वह करवा देता है जो संभव हो, और अनुभव वही करवाता है जो वास्तव में करना चाहिए। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने जिंदगी जीना सिखा दिया। कौन अपना कौन पराया एक पल में समझ आ गया। ए जिंदगी, तू मुझे बता मैं कौन हूं। थक गया हूं अपना पता ढूंढते ढूंढते। सोचा था दिल का दर्द तुझसे कहूंगा, पर तूने इतना भी न पूछा। खामोश क्यों हो तुम? छोड़ दिया लोगों का पीछा करना। जिसे जितना प्यार दिया उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। हैरत में हूं कि मरकर देखा तो वही दोस्त जो जिंदगी में ठोकरें मारते थे आज कंधा देने खड़े थे। जिंदगी का यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा यह छीन लेती है। जब से अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया, लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द होता ही नहीं। पर याद रखना, रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना ही दर्द देता है। जबरदस्ती किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल कभी नहीं मिलता। अगर किसी को परेशान देखकर आपको भी तकलीफ होती है तो मान लीजिए कि ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। रिश्ते का मर जाना उतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना। जिंदगी में वही कामयाब है जिसे टूटे को जोड़ना और रूठे को मनाना आता है। अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसके शब्द कभी नहीं बदलते। इस दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है सिवाय अपनी गलती के। इंसान की कदर सिर्फ जरूरत पड़ने पर होती है। बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। अपनों से इतनी दूरी मत बढ़ाओ कि दरवाजा खुला होने पर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो जीना भी आ जाएगा। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आपके मन में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि उसका जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है,
फ़कीर को हुजूर बना देता है, कोयले को कोहिनूर बना देता है। इसलिए वक़्त की कदर करना सीखो। कलम तभी अच्छा लिखती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल इंसान का भी है। एक अच्छा व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र याद रखो। क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो, आनंद में वचन मत दो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दूसरों को समझाने में जितना समय लोग खर्च करते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो बहुत आगे निकल जाए। उड़ना बुरा नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई देती रहे। जीवन में सफल होना है तो 5 बातें छोड़ दो। 1, सबको खुश करना। 2, बहुत ज्यादा सोचना। 3, अतीत में जीना। 4, दूसरों से उम्मीदें रखना। 5, खुद को दूसरों से कम समझना। मुश्किलें सबको तंग करती हैं, पर जीतता वही है जो हिम्मत के साथ खड़ा रहता है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वही हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। मुश्किलों से कह दो, हमें उलझाओ मत, हम हर हालात में जीना जानते हैं। निराशावादी हर काम में परिणाम ढूंढता है और आशावादी हर कठिनाई में अवसर। याद रखना, जब आप सही होते हैं कोई याद नहीं रखता, और जब आप गलत होते हैं कोई भूलता नहीं। बेहतर नहीं, बेहतरीन बनो। आसमान मिले पर जमीन पर रहो। जिंदगी में तपिश भी जरूरी है, क्योंकि छांव में पलने वाले पौधे अक्सर मुरझा जाते हैं। कुछ रिश्ते जैसे हैं वैसे ही छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में हम खुद ही बिखर जाते हैं। मेरी हार और जीत किसी के फैसले पर निर्भर नहीं, क्योंकि मैं वहां से खुद ही मुंह फेर लेता हूं जहां इज्जत और लाज ना हो। हर इंसान की आंखें एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया अलग होता है। खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई साथ हो या ना हो, आपको कमी महसूस ना हो। आपको दुख देने वालों को सुधारना आपका काम नहीं है, वरना समय भी खराब होगा और आप भी। जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक उसमें कोई सुराख ना हो। इसलिए अपने राज किसी को मत बताओ। रिश्तों में एक सच हमेशा याद रखो, जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वही अक्सर जिंदगी का तमाशा बनाते हैं। जब इंसान गुनाह करने के भी काबिल नहीं रहता, तो समझो जिंदगी पत्थर की मूरत बन गई है, जिसे बिना चोट लगे तराशा ही नहीं जा सकता। वक़्त को बुरा क्यों कहें जनाब, यही तो सबकी असलियत उजागर करता है। दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वह है आप खुद। तरस आता है उन लोगों पर जो बाहर से साथ देने का ढोंग करते हैं, पर अंदर से खिलाफ खड़े रहते हैं। मुझे नहीं मालूम पाप और पुण्य क्या है, बस इतना जानता हूं, जिस काम से किसी का दिल दुखे वह पाप, और जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए वह पुण्य। कौन कहता है संवरने से बढ़ती है खूबसूरती? दिलों में चाहत हो तो चेहरे अपने आप निखर जाते हैं। वक़्त, इज्जत और एतबार ये ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो कभी लौट कर नहीं आते। कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। यह पैसा भी बड़ा अजीब है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। चाहे आप कितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, पवित्र शब्द बोलें या विचार सुन लें, उनका कोई लाभ नहीं जब तक कि आप उन पर अमल न करें। जिंदगी की किताब भी कितनी अजीब है। मैं पन्ना पलटता हूं और यह पूरा किस्सा ही बदल देती है। इंसान न तो हंसकर सीखता है और न ही रोकर। इंसान जो भी सीखता है या तो किसी का होकर या किसी को खोकर। मान और सम्मान की लड़ाई में अगर कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। रिश्तों को निभाने में कभी कमी नहीं छोड़ी। दोस्त आने वाला था तो दिल का वास्ता दिया, और जाने वाले को रब का। कामयाबी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। जिंदगी भी बस कंडक्टर सी हो गई है, कहीं जाना नहीं लेकिन सफर रोज का है। राहें मंजिल तक जरूर ले जाएंगी, बस हौसला रखो। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने से रोका हो? ऊपर वाला हिसाब हमेशा अपने हिसाब से ही लेता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल 2 ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। मैं कैसा हूं यह कोई नहीं जानता, पर मैं कैसा नहीं हूं
यह मुझे जानने वाला हर शख्स जानता है। संसार में बहुत सौदे होते हैं, पर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। कुछ लोग गम बांटने आए, लेकिन मुझे खुश देखकर नाराज होकर चले गए। आजकल तरक्की भी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। लोग तो अर्थी की भीड़ देखकर भी जल जाते हैं। कुछ लोग हमसे फायदा उठाकर भी ऐसे पेश आते हैं जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हों। सीख रहा हूं अब मीठे झूठ बोलने की कला। कड़वे सच ने बहुत रिश्ते छीन लिए। कल की तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। फिर से मिट्टी में खेलने का दिल करता है, क्योंकि ये साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से भी गंदी लगती है। जिन्हें अपनी गलती नहीं दिखती, उन्हें दूसरों में सिर्फ गलतियां ही दिखाई देती हैं। अंधेरे में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में काया भी नहीं। जिस माया के लिए पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, वही अंत समय में साथ नहीं देती। जिंदगी से यही सीखा है, अगर अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अपनों को करीब रखना है तो उनकी बातों को दिल पर मत लो। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर हो, अच्छा तो वही है जो जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ा हो। घर में सोफा सेट, डिनर सेट, टीवी सेट और मेकअप सेट हो सकते हैं, लेकिन अगर माइंड सेट न हो तो कोई भी कहीं सेट नहीं हो सकता। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस वही काम अलग तरीके से करते हैं। सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता, फन कुचलने का हुनर भी सीखना पड़ता है। कुछ घाव सफलता के बाद ही भरते हैं। जिंदगी भीख में कुछ नहीं देती, मौत भी देती है तो जिंदगी लेकर। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने ही टपकते हैं। मुस्कुराहट तो गैरों से भी वफा कर लेती है। जनाजों में भीड़ यूं ही नहीं होती। हर शख्स मरने के बाद अच्छा लगता है। जब रिश्ते जरूरत के हों तो याद भी सिर्फ जरूरत के समय ही आती है। दो चीजों से हमेशा बचो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, यह अहम, और सबको मेरी जरूरत है, यह वहम। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, लेकिन देता कोई और है। नरम लफ्ज भी चोट दे जाते हैं। रिश्ते निभाना नाजुक हुनर है। जो तकलीफ खुद सह नहीं सकते, वह दूसरों को मत दो। पहले चेहरे पर हंसी अपने आप आ जाती थी, अब लानी पड़ती है। कागज की नाव बनाने वाले बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैंने अपनी बदकिस्मती को परखा है। जिसे अपना कह दूं, वह मेरा नहीं रहता। एक बूढ़े पिता ने कहा था, मेरी उम्र भर की मेहनत से जो मकान बना, वह मेरे बच्चों को सस्ता लगता है। मोहब्बत और मौत की पसंद देखो, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। हर आदमी अपनी जिंदगी का हीरो है, बस कुछ की फिल्म रिलीज नहीं होती। प्यार निभाने में है, कहने में नहीं। हद से ज्यादा ताल्लुक गम ही देते हैं, इसीलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। बहुत हिम्मत वाला हूं, लेकिन कभी कभी हार जाता हूं, कभी बातों से, कभी लहजे से। अब खुशी खुशी नहीं लगती और गम भी बुरा नहीं लगता। जिस पर सबसे ज्यादा विषय संभालने की जिम्मेदारी होती है, वही कॉपी अक्सर रफ बन जाती है। लोग बनावट के दीवाने हैं, हम कहां जाएं सादगी लेकर। जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि आंधियां भी चलें और दिया भी जले। गुजरते सालों का नाम नहीं, यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। असूलों पर चलने वालों के पैरों में छाले जरूर होते हैं। आजकल लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए हद से ज्यादा मत भूलो और अपनों को कभी मत भूलो। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन लोग और बातें हमेशा याद रहती हैं। टूटी चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं। दिल, नींद, भरोसा और उम्मीद। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जब आखिरी सफर भी दूसरों का मोहताज है। खुशी काम करने से नहीं, बल्कि खुश होकर काम करने से मिलती है। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा बना देते हैं। जिनकी नज़र में आप अच्छे हैं, वे हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नज़र में आप बुरे हैं, उनके लिए अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है, किसी से ज्ञान। अरमान वही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी न रखना पड़े। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को खास समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई। जिंदगी की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेंगी या अपने। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। खुशियों में सब साथ चलेंगे, लेकिन दुख बांटने कोई नहीं आएगा। सूरज और पिता की गर्मी सहना सीखो, क्योंकि जब ये दोनों डूबते हैं
तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। बुजुर्गों की कद्र करो, क्योंकि आप भी हमेशा जवान नहीं रहोगे। मदद मांगो तो टाल देते हैं लोग, बात पता चल जाए तो उछाल देते हैं लोग। किसी ने खूब कहा है, अगर परखो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, लेकिन उस वक्त का बुरा रवैया कभी नहीं भूलता। मेरा अंदाज कुछ अलग है। सबको मंजिल का शौक है, मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि अच्छे लोग चुप हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर उस फल का क्या फायदा जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। खुद पर भरोसा रखो। पंछियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे रास्ते ढूंढ लेते हैं। और कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हैं, बल्कि हमेशा यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हैं। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जिंदगी को आसान बना देता है। इस दुनिया में वही इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब टूटे हों, सपने टूटे हों, दिल टूटा हो, अपने रूठ गए हों, और फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। लोग चाहते हैं कि आप अच्छा करें, लेकिन यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, पर वही गलती दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: धोखा, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। कफन भी अजीब चीज है। बनाने वाला बेच देता है, खरीदने वाला इस्तेमाल नहीं करता, और जिस पर इस्तेमाल होता है उसे खबर भी नहीं होती। अकड़ और अभिमान मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज समय और कुदरत जरूर करते हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो समझौते बहुत किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत सी गलतियां नजरअंदाज की हैं। माफी गलती करने वालों को मिलनी चाहिए, चालाकी करने वालों को नहीं। पराये को अपना बनाना आसान है, पर अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल है। धन दौलत बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर नाम छोड़कर जाने वाला ही सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो, क्योंकि वही फसल उगेगी जो बोओगे। सत्य की भूख सबको है, लेकिन परोसा जाए तो बहुत कम लोग उसका स्वाद पसंद करते हैं। इंसान को उसके रूप से नहीं, नजर से तौलो। प्यार से बोले गए 2 शब्द भी बहुत बड़े होते हैं। शिक्षा का कोई मतलब नहीं अगर वह इंसानियत न सिखाए। छल करोगे तो छल मिलेगा, सच के साथ जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। अपनों ने धक्का मारा डुबाने के लिए, फायदा यह हुआ कि तैरना सीख गया। संक्रमित व्यक्ति का इलाज है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। मन खुश है तो एक बूंद बारिश भी काफी है। दुखी मन के आगे समंदर भी छोटा है। माफ कर दो, लेकिन इतना समझदारी रखो कि दोबारा भरोसा मत करो। समय घाव भी देता है और इलाज भी। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है, छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार वहीं जोड़कर रखता है जिसे अक्सर सबसे ज्यादा चुभन मिलती है। शब्द मुफ्त हैं, लेकिन उनका उपयोग तय करता है कि कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। भरोसे टूटे हैं बहुत, मगर भरोसे की आदत नहीं टूटी। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधरें, पर चाहत सबकी यही होती है कि शुरुआत सामने वाला करे। हर चमक हीरा नहीं होती। मासूम चेहरों के पीछे भी धोखा छिपा हो सकता है। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका सिर, सहयोगी हाथ और सत्य से जुड़ी जुबान, यही ईश्वर को प्रिय है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब ईश्वर कोई और सहारा भेज देता है। यही जीवन है। मुस्कुराते रहिए। आपके पास कितने लोग हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। मुसीबत में कितने काम आते हैं यही मायने रखता है। मतलबी दुनिया और मतलबी लोग हमेशा अपने मतलब के लिए बात करते हैं। जब तक मतलब रहेगा तब तक आप अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब खत्म हो जाता है, वही लोग आपको बुरा कहने लगते हैं। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझ बैठते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। अगर लोग आपकी बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग आपकी तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपके सुख दुख का स्विच दूसरों के हाथ में है। कोशिश कीजिए कि यह स्विच आपके अपने हाथ में हो। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के अलावा किसी से मत रखो। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खो बैठोगे। यह दिल अब बच्चों की गुल्लक जैसा हो गया है। भर जाए जिसका मन,
वहीं तोड़ जाता है। जो तराशता है उसे खूबी दिखती है और जो तलाशता है उसे कमी नजर आती है। किसी को इतना भी मत चाहो कि भूल ही ना सको, क्योंकि जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा होते हैं। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, लोग आपकी तारीफ तो श्मशान घाट पर ही करेंगे। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। लोग बाद में सिर्फ तस्वीरें देखकर रोते हैं। समस्या वहीं बताओ जहां समाधान और सुझाव मिल सके, वरना किस्से और कहानी सुनने का शौक तो सबको होता है। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि खुद के बर्बाद होने का एहसास भी नहीं करता। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती और घृणा बढ़ जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। अहंकार मत पालिए, क्योंकि वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, लेकिन बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ियां और 2 बंगले भी कम पड़ जाते हैं। जो इंसान दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, असल में वह नैतिक तौर पर खुद कितना गिरा हुआ है, यह उसे पता ही नहीं होता। कर्म के पास न कागज है न किताब, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है, लेकिन मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वह गलतियां सबसे अधिक दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का समय निकल चुका हो। लोग नुक्स इस तरह निकालते हैं जैसे उन्हें खुदा चाहिए था।